आइए आज आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक बाज की और एक नेचुरलिस्ट की। एक नेचुरलिस्ट अपने फ्रेंड जिसका एक फार्म था विजिट करने के लिए, अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके फार्म में गया। जब फार्म वो दिखा रहा था तो इसी बीच में जहाँ भी मुर्गी पालन हो रही थी उसके बीच में जाकर के उसने देखा कि एक बहुत बड़ा ईगल जो है वो मुर्गियों के बीच में रह रहा है, और जैसे बाकी मुर्गियां दाना चुग रही वैसे ईगल भी चुन रहा है। अचानक उसको शौक लगा। नेचुरलिस्ट ने अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई तुम इतने बड़े ईगल को तुमने चिकन के बीच में कैसे रखा हुआ है? फार्मर जो है थोड़ा हंसा और बोला, कहाँ है ईगल, कहाँ है? मेरा तो बड़ा वाला मुर्गा है। क्या बात कर रहे हो, ये मुर्गा नहीं भाई, ये तो ईगल है। इसको तो तुम्हारे सारे मुर्गियों को खा लेना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन ये भी उनके जैसे आराम से दाना चुग रहा है। बोला ये तो मेरा मुर्गा ही है, मैंने इसको बना ही ऐसे रखा। तो बोला तुम क्या कहना चाहते हो? बोला कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, इसको उड़ाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसकी इजाजत दोगे? बोला शौक से करो, कोई दिक्कत नहीं, उड़ा के देखो, बट मैं जानता हूँ ये उड़ेगा नहीं, ये यहीं रहेगा। नेचुरलिस्ट ने कहा कि नहीं, मैं इसको उड़ाऊंगा, लेट मी प्लीज ट्राई। इसने जल्दी से, जो नेचुरलिस्ट है उसने जल्दी से इस बर्ड को, मतलब ईगल को अपने हाथ में उठाया और उसको आज़ाद कर दिया और उसको कहा, ओ ईगल, मैं तुमको आज़ाद कर रहा हूँ, उड़ जाओ। पता है क्या हुआ? ये ईगल थोड़ा पंख फड़फड़ाया और फिर वापस मुर्गियों के बीच में आकर के दाना चुगने लग गया। ये नेचुरलिस्ट को लगा, भाई ये कैसे हो सकता है, मैं तो इसको आज़ाद कर रहा हूँ, इसको तो बाहर निकाल दिया, ये तो इसको पिंजड़े भी नहीं है, फिर भी इसके बाद ये नहीं उड़ा, कारण क्या है? किसान हंसा, बोला उड़ा लिया, हो गया तुम्हारा शौक पूरा। बोला नहीं प्लीज एक अटेम्प्ट और ट्राई करने दो। बोला शौक से करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से नेचुरलिस्ट को उस घेरे से बाहर लेके गया और थोड़ी जंगल पहाड़ की ओर ले गया। इस बार थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश की, दूर के आसपास के जो हिल्स हैं उसके पास ले गया, आसपास के एरिया को दिखाया, छोटे आसपास जो चिड़िया उड़ रही थी उनको दिखाया, जंगल पहाड़ दिखाए और खूब मोटिवेट किया, तुम्हारे पंख हैं, तुम उड़ सकते हो, मैं तुमको आज़ाद कर रहा हूँ, उड़ जाओ। पता है इस पर क्या हुआ? ये ईगल थोड़ा ज़्यादा उड़ा, पहाड़ी की चोटी तक गया, लेकिन फिर वहाँ से उड़ते उड़ते वापस ये वहीं चला गया जहाँ उसकी बाकी मुर्गियाँ जो दाना चुग रही थी, और उनके बीच में जाके फिर आराम से रहने लगा। नेचुरलिस्ट दौड़ता दौड़ता वहाँ पहुँचा, हाफता हुआ। किसान और जोर से हंसा, हो गया शौक पूरा तुमको इसको ईगल बनाने का, ये मुर्गा है मेरा, ऐसा ही रहेगा। बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, प्लीज़ एक अटेम्प्ट और दे दो। पता है इसमें क्या हुआ? नेचुरलिस्ट ने जब ये मांगा तीसरा अटेम्प्ट दो, किसान जोर से हंसा, लेकिन सीरियसली बोला, देखो ये तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट है, यूपीएससी बहुत लिबरल है, सबको 6-6 अटेम्प्ट जनरल कैंडिडेट को भी दे देती है, 9 अटेम्प्ट ओबीसी कैंडिडेट को भी दे देती है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट जो है एससी एसटी कैंडिडेट को भी दे देती है, मैं नहीं दूंगा, ये तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट है, तीसरा और आखिरी। नेचुरलिस्ट का कॉन्फिडेंस भी हाई था, वो लगातार कुछ कोशिश कर रहा था। उसने कहा ठीक है, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, मैं इसको उड़ा के मानूंगा। बोला शौक से। बोला किसान को भी बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे उड़ेगा। इसके बाद ये दोनों लोग जो है पहाड़ी की ओर फिर से गए। फिर से नेचुरलिस्ट ने ढेर सारी उसकी जोश चढ़ाई, मोटिवेशन दिए, आसपास के वातावरण दिखाया, लेकिन इस बार नेचुरलिस्ट ने इंटरेस्टिंग स्मार्ट काम किया। उसने क्या किया, उसकी गर्दन को थोड़ा मरोड़ी और उसकी आंखें आसमान की ओर कर दिया और बताया कि देखो ये जो ऊपर आसमान में ईगल उड़ रहे हैं, जो तुम्हारे बिरादरी के लोग हैं, तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हारे पास भी उसी तरह के पंख हैं, तुम उड़ सकते हो और तुम्हारी मंजिलें वो है। और इस बार जानते हैं क्या हुआ? इस बार ये ईगल उड़ा और सीधा आसमान में बाकी ईगल्स के बीच में चला गया और दोबारा फिर कभी भी मुर्गियों के बीच में नहीं आया। है ना इंटरेस्टिंग कहानी? लेकिन इसमें बहुत समझने की बात है, आप सबको कुछ सीखने की बात है, इसमें हम सब के लिए कुछ बहुत सीखने की बात है। सीखना यह है कि सबसे पहले क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। सवाल ये उठता है कि ये ईगल, जब इसके पास इतने बड़े पंख थे, इतना मजबूत बर्ड जो हम सब जानते हैं कि मुर्गियों को खा जाए, आसमान में उड़ता है, कभी भी नीचे नहीं बैठता, टॉप हिल्स में बैठता, तो फिर ये मुर्गियों के बीच में इतना कंफर्टेबल क्यों था? सोचिए थोड़ा इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं, ये क्यों रह रहा था?
ये इसलिए रह रहा था क्योंकि जेनेटिकली तो वो स्ट्रांग था, उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ भी ईगल का था, लेकिन क्योंकि उसका लालन पालन बचपन से ही मुर्गियों के बीच में हुआ तो उसकी सोच भी उसी तरह से डेवलप हो गई। उसने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि उसका स्ट्रेंथ है। और कारण पता है आपको क्यों रियलाइज नहीं हुआ? क्योंकि उसको कभी भी अपने खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, आराम से उसको मिल गया। इसको कहते हैं कंफर्ट जोन। जब इंसान कंफर्ट जोन में रहता है तो उसका प्रोग्रेस वहीं रुक जाता है या कुछ नहीं कर पाता जीवन में। जितनी भी अचीवमेंट्स हैं लाइफ में वो कंफर्ट जोन तोड़ के मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, कंफर्ट जोन पेन का भी होता है। इंसान कई बार अपने दर्द में ही अपना कंफर्ट जोन बना लेता है, अपने दुख का कंफर्ट जोन बना लेता है, अपनी गरीबी का बना लेता है, अपने उसी माहौल में रह करके कहता है चलो जीवन में ही लिखा है, किस्मत में तो यही लिखा है, अब क्या करना है, ऐसे चल रहा है। वहां फिर डेस्टिनी का नाम लेता है कि हर के जीवन में डेस्टिनी बनी हुई उसी पर उस जिंदगी भर होता रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब इंसान को मेहनत ना करना पड़े तो आदत पड़ जाती है कि जो आराम से कोई दे दे उससे से काम चलता रहे। तो कंफर्ट जोन, यू हैव टू ब्रेक आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। दूसरी चीज है कि संघर्ष जब इंसान करता है तभी उसके पास रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल आता है। जितना ज्यादा संघर्ष करेगा उतना पोटेंशियल है। ईगल बना इसीलिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। फ्रॉम डे वन उसको अपना खाना खुद ढूंढना है, खुद उसको जो है शिकार करना है, तब जाकर उसको मिलना है। लेकिन मुर्गियों का क्या है, उसको तो डे वन से चीजें अवेलेबल हैं, जो उसको किसान उसको पाल रहा है, उसको आराम से खिला रहा है, लेकिन उसके हिसाब से उसके फितरत भी उसी हिसाब से डेवलप्ड है। अब सवाल ये उठता है कि पहली अटेम्प्ट में जब उसने उड़ाने की कोशिश की तो क्यों नहीं उड़ा? वो इसलिए नहीं उड़ा क्योंकि ईगल साफ देख रहा है कि जब हमारे सारे फ्रेंड्स जिनके बीच में मैं पला बढ़ा हूं वो मौज कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, तो मैं क्यों संघर्ष करूं, मैं क्यों मेहनत करूं? जानते हैं इसी प्रकार के दोस्त आपके जीवन में भी हो सकते हैं। आप तो देखेंगे हमारे सारे फ्रेंड्स मौज मस्ती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो छोटा मोटा काम करके जीवन काट रहे हैं, तो आप भी उसमें खो जाते हैं। और यदि आप करना भी चाहेंगे तो वो आपका मजाक बनाएंगे, तो बेवकूफ कहाँ जा रहे हो, देखो कितने मजे से खाना खा रहे हैं, क्या लाइफ है ये। इस तरह से झेलने तपस्या करने के लिए थोड़ी जीवन बना है, और आप इसमें गिर सकते हैं। तो यहां है कि जब उसने पहली बार अटेम्प्ट ली उड़ाने के लिए तो वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट, उसका वातावरण चेंज नहीं हुआ था, और फिर उसको ये बताया भी नहीं गया कहां उड़ना है, कहां जाना है। अब आते हैं सवाल कि दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा उड़ा, पहाड़ी तक गया और फिर वापस आ गया। सवाल उठता है क्यों थोड़ा उड़ पाया? इसलिए क्योंकि उसका कंफर्ट जोन से उसको दूर ले जाया गया। अब वो जो बाकी उसके जो दोस्त हैं, जो चिकन हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं, तो अब नई सोच, अपनी पहचान का उसको मौका मिल रहा है, क्योंकि वो लोग कोई मजाक बनाने वाला नहीं, कोई कंफर्ट जोन में खींचने वाला नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो उसका मोटिवेशन किस लेवल तक बना है। मान लीजिए उसके पास शक्ति बनी ऊपर आसमान उड़ने के लिए, तो अब उसको यदि नीचे उड़ने के लिए कहा जाए तो नहीं बनेगा। हो सकता है आपके पास भी कुछ ऐसी कैपेसिटी हो, काबिलियत हो, जब तक उसको आप ना पहचानेंगे या कोई पहचाने मदद ना करे तो आपका मोटिवेशन लेवल भी कोई खास नहीं बनेगा। दूसरे अटेम्प्ट में वातावरण दिया गया, कंफर्ट जोन भी चेंज कर दिया गया, उसमें आसपास के चिड़ियों से उसको कंपेयर भी किया गया, लेकिन नेचुरली से गलती क्या रहेगी सेकेंड अटेम्प्ट में, उसको उसका गोल नहीं दिखाया। और जीवन में जिसके पास गोल नहीं हो व्यर्थ है, कोई कुछ काम का नहीं है। जिसके पास गोल नहीं है उसका जीवन किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई मोटिवेट कर दे और बोले कि आप तो इस पहाड़ी में ऊपर चढ़ सकते हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, काबिलियत है, आप तो ट्रैकिंग करते रहें, आप दौड़िए चढ़िए। आप हो सकता है 8-10 किलोमीटर की पहाड़ी पर चढ़ने लिए कहा जाए, ट्रैकिंग में आप थोड़ी देर तक तो चलेंगे, बाद में अलग अलग बहाने बना कर जब वापस आ सकते हैं, कहेंगे कंकड़ है, पत्थर है, कोई सांप बिच्छू है, हो सकता है सांप काट ले बीच में, सब कुछ बातें करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई मकसद नहीं है। लेकिन यदि आपको कहा जाए कि देखो मंदिर में 10 किलोमीटर ऊपर तक चढ़ने बहुत मेहनत का काम है, लेकिन एक शिव जी का मंदिर है, तुम उसका दर्शन कर लो, तुम IAS बन जाओगे, तो क्या होगा? फिर तो रोकने से भी आप नहीं रुकेंगे, आप भागते चलेंगे, बम बम भोले करते दौड़ पड़ेंगे। और जिस सांप से डर लगता था आप उसी सांप को देख के नमस्ते करेंगे कि शिव जी का दर्शन हो रहा है। यही पर्सपेक्टिव का खेल है। जब आपका लगाव, जब आपका दिल अपने सपने के साथ बस जाता है, तो जैसे
हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने कहा ना, सपना वो नहीं जो मनुष्य रात में सोते हुए देखता, सपना वो जो आप खुली आंख से होश हवास में जागते हुए देखें और आपको सोने न दे, वो सपना है। गोल का यही इंपॉर्टेंस है, इसलिए गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड अटेम्प्ट में नेचुरलिस्ट ने पूरा मोटिवेट करने के बाद, वातावरण चेंज करने के बाद, उसने जो सबसे बड़े काम किए, और वो काम क्या किया कि उसको उसका गोल सेट कर दिया कि तुम्हारी मंजिल जो है, जिससे उसको मैच कर गया, उसके एस्पिरेशंस मैच कर गए और ईगल इसलिए उड़ गया। तो लाइफ में ये इंपॉर्टेंस रखता है कि यदि आपको कुछ करना है तो सबसे पहले इमीडिएटली जांचिए कि कहीं आप कंफर्ट जोन में तो नहीं फंस गए और आप उसके अंदर एडजस्ट कर करके वहीं आप जिंदगी जो है काट रहे हैं, चले जा रहे हैं। आपको जो भी काम करे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई प्लेटफॉर्म छोटा बड़ा नहीं होता। इंपॉर्टेंस इस बात का है कि आप उसमें अपना बेस्ट कैसे करेंगे और उसमें आप एफर्ट्स क्या बनाना चाहते हैं। दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस इन द लाइफ। तो कंफर्ट जोन इज द फर्स्ट थिंग, जहां आपको कुछ इनोवेटिव होना, कोशिश करना और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहने की कोशिश करना, ये जीवन का मकसद है। दूसरी, वातावरण, कंपनी, किस कंपनी में रहते हैं। ऑलवेज बी कॉन्शियस अबाउट द पीपल अराउंड यू, कि कहीं आपके आसपास के लोग, उनके विचार छोटे तो नहीं है, आपको अननेसेसरी आपके ड्रीम के स्टीलर्स तो नहीं है, चोर तो नहीं है आपके, क्योंकि कीमती सामान कोई बाहर का व्यक्ति चुराएगा, लेकिन आपका सपना कोई आसपास का व्यक्ति चुरा सकता है। और हर व्यक्ति अपना अनुभव बोलता है, जो आपको हतोत्साहित करता है, जो आपको डिस्करेज करता है कि तुम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली वो व्यक्ति ये कहना चाह रहा है कि वो नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे लोगों का भी बड़ा प्रभाव होता है कि आपको लगातार यदि इस प्रकार की नेगेटिव बातें आपके आसपास होती रहेंगी तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए, वातावरण को चेंज करना चाहिए और एक अच्छे मेंटरशिप की भी तलाश होनी चाहिए कि आपको सही गाइडेंस मिले और अपने जीवन में जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपको सही मार्गदर्शक मिले तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। और इसके साथ साथ में लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में यदि लक्ष्य कोई क्लियर नहीं है, पर ध्यान रखिएगा, लक्ष्य वो नहीं है कि जैसे एक इच्छा हो जाए कि मैं भी कुछ बन जाऊं, धनी बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा कलाकार बन जाऊं, मैं क्रिकेटर बन जाऊं, मैं आईएएस बन जाऊं, मैं पॉलिटिशियन, ये सब इच्छाएं हैं, ये विशेष हैं, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसको कंसीव करना पड़ता है। ऑफ कोर्स इसकी चर्चा लक्ष्य बनाने के लिए कर गोल सेटिंग में एक अलग वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है। इस बाज के स्टोरी से हमें क्लियर हो जाता है कि अपने जीवन में हम सबके पास बाज बनने की ताकत है, लेकिन हम कई बार अपने जीवन में अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। स्पेशली ह्यूमन माइंड हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड यू हैव सम यूनिक पोटेंशियल विद इन यू। जितना जल्दी इसका रियलाइजेशन हो, उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। अब्दुल कलाम जी का कहना है कि हर व्यक्ति को 20 साल की उम्र तक अपने लक्ष्य की क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि मुझे करना क्या है। नहीं आई तो जिस उम्र में भी है, आज भी आपके पास वक्त है कि बैठ कर करके आप जो चले जा रहे हैं, क्या आपके जीवन में वो मकसद की ओर ले जा रहा है, सेटिस्फेक्शन आपको देता है या नहीं देता है। तो रुक कर सोचिए, संभलिए और एक नए लक्ष्य बना डालिए यदि अभी तक आपने नहीं बनाया है। और कोई बड़ा लक्ष्य बनाने में ज़रा सा झिझक मत रखिए, क्योंकि समय सबके पास उतना ही होता है, मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम कुछ बड़ा बनाए जिसमें कि हमारा एक सेटिस्फेक्शन मिले, हमें खुशी मिले, एक ड्राइव मिले, एक्साइटमेंट हो, और तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। आई होप इस कहानी के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उतारने की कोशिश करेंगे। उसमें नंबर 1 है कंफर्ट जोन को ब्रेक कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट, एक सही वातावरण बनाइए, अपने अराउंड ऐसे लोगों को रखिए जिनके विचार पॉजिटिव हैं, और उन लोगों से थोड़ी दूरी बढ़ाइए जो नेगेटिव भावना रखते हैं या कंफर्ट जोन में रहते हैं और आपका अननेसेसरी मजाक बनाते हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अपने लक्ष्य पे नज़र रखिए और लक्ष्य से लगाव बनाइए, एक प्यार बनाइए, और यही आपके जीवन के सक्सेस का और सेटिस्फेक्शन का आधार बनेगा।